नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञातवानी। बीजेपी के चुनावी मिशन 2023 और 24 का आगाज पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में करेंगे। पार्टी के सबसे बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत के साथ ही बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद हो जाएगा। भोपाल के नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। ये वो बूथ एक्सपर्ट हैं जिन्हें देश भर के 10 लाख डिजिटल बूथ में से चुना गया है। पीएम मोदी को सुनने के बाद ये अल्पकालीन विस्तारक सीधे भोपाल से ही इस साल होने वाले 5 राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने भोपाल में 3 स्पेशल ट्रेन रिजर्व कर रखी हैं। इन ट्रेन से अगले 7 दिनों तक सभी बूथ के अल्पकालीन विस्तारक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में रहेंगे। इन राज्यों में मिशन 2023 के लिए रणनीति बनाएंगे। तो वहीं पीएम भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत का शंखनाद आज हो जाएगा। चुनावी अभियान का शंखनाद आज हो जाएगा। बूथ एक्सपर्ट को पीएम मंत्र देने वाले हैं। बता दें आपको, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल का दौरा है और बहुत ही खास ये दौरा होने जा रहा है। बूथ एक्सपर्ट को पीएम मोदी मंत्र देने वाले हैं। नेहरू स्टेडियम में बूथ एक्सपर्ट से पीएम संवाद करेंगे। इससे पहले कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अब देश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 543 लोकसभाओं से चयनित करीब 3000 कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर संवाद करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण देश के 10 लाख बूथों पर किया जाएगा। जेपी नड्डा ने मोदी के नेतृत्व भारत का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़ते लिखते नहीं, कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें अनपढ़ कहना ठीक नहीं। महंगाई की रट लगाए हुए हैं। पिछले 9 सालों में महंगाई दर कम हुई है। दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। जेपी नड्डा ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। आगे ले जाने के लिए जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया में जिसकी ख्याति है, ऐसा नेता अगर प्रधानमंत्री है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आज दुनिया जिस देश के नेतृत्व को मानने के लिए आगे आ रही है और उनको सुनती है, वो भारत के प्रधानमंत्री और वो भारत की आवाज है जिसको सुनने के लिए तत्पर है। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यूएनओ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत की गरीबी पिछले 9 सालों में 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। मित्रों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
अमेरिका का विकास दर 5.9 पर खड़ा है, भारत 8.10% के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का इन्फ्लेशन खाद्य सामग्री का 4.4 पर खड़ा है और भारत 2.75 पर खड़ा है। यह हमारी स्थिति है। तो सुना आपने किस तरह से जेपी नड्डा ने हुंकार भरी और उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछले 9 सालों में महंगाई बढ़ी नहीं कम हुई है। कार्यकर्ताओं को जब जेपी नड्डा ने संबोधित भी किया, कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और बहुत ही खास ये दौरा होने जा रहा है। आज वंदे भारत ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं और सभी को इंतजार है। आज का लंबे वक्त से आज के दिन का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं और 3000 बूथ एक्सपर्ट को भी पीएम मंत्र देंगे। पीएम 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। रानी कमलापति स्टेशन पर पीएम का ये कार्यक्रम रहेगा। जेपी नड्डा, सीएम शिवराज कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं स्टेट हैंगर से, तो वहीं शैलेंद्र भदौरिया रेलवे स्टेशन से जुड़े हैं। वासु, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, आखिर कब वो पहुंचेंगे और कौन कौन स्वागत के लिए स्टेट हैंगर पे होगा, जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल के लिए उड़ान भरेंगे। भोपाल एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और यहां पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री हो, ये सभी नेता पीएम मोदी की अगवानी में उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे। और पीएम मोदी का जो काफिला है वो एयरपोर्ट के बाद सीधे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। हालांकि देखिए मौसम को देखते हुए 2 तरीके के जो प्लानिंग्स हैं वो की गई हैं। अगर मौसम ठीक रहता है तो पीएम मोदी संभवतः हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में लैंड करेंगे और फिर वहां से बाय रोड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और इस दौरान करीब 10:30 बजे पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, जहां से 5 वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात है वो देश को पीएम मोदी देंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 नई ट्रेनें मध्य प्रदेश को मिलने वाली हैं, जो आर्थिक राजधानी को भोपाल से कनेक्ट करेगी, और जबलपुर जो हाईकोर्ट सिटी है उसे राजधानी भोपाल से कनेक्ट करने का काम करेगी। और इसके अलावा कर्नाटक, झारखंड और बिहार जैसे जो राज्य हैं उनको भी लाभ होगा। इसके बाद पीएम मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम है अगर बीजेपी के और चुनावों के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि पीएम मोदी जो मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है उसे संबोधित करेंगे। और देश भर के लाखों बूथों से जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेंगे और पीएम मोदी उन्हें जीत का मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो इस लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद जो है खास हो जाता है। और इसके ठीक बाद लोकसभा के जो चुनाव है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट करना, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना और 2014 से जो एक पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी का विजयी रथ लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार चल रहा है, उसको लेकर भी पीएम मोदी टिप्स कार्यकर्ताओं को देंगे कि कैसे इस पूरे रिकॉर्ड को बरकरार रखना है। तो इस लिहाज से पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद ही खास हो जाता है। हालांकि बारिश भोपाल में लगातार हो रही है, जिसके चलते कल रोड शो कैंसिल हुआ और जो पीएम मोदी का शेड्यूल का दौरा था वो भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि 1 जुलाई को वो पूरा कार्यक्रम होगा। जी ऋतु। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या ज्यादा अपडेट है? आखिर कब तक प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह पहुंचेंगे और वहां पर रानी कमलापति स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, वहां पर स्वागत की कैसी तैयारियां हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल तैयारियों की बात करूं तो कल ही रेलवे स्टेशन को फूलों से सजा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जब उनका हेलीपैड बनाया गया जहां हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और उसके बाद बाय रोड वह रानी कमलापति स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पहुंचेंगे। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंदौर जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और 2 नंबर पर जबलपुर जाने वाली वंदे भारत है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। न केवल मध्य प्रदेश के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी करेंगे, बल्कि इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में चलने वाली 3 और वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। जिस तरीके से कल उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि इन ट्रेनों के चलने से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कर्नाटक, झारखंड, बिहार और गोवा, ये जो वो राज्य हैं जहां के लिए वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में यातायात को और सुगम बनाने की दिशा में जो केंद्र की सरकार है उसका एक बड़ा कदम माना जा सकता है और उस इलाके में कहीं ना कहीं बेहतर आवागमन की स्थितियां बन जाएंगी। जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही रेल मंत्री जो है वो कल रात को ही राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। जब वो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो रेल मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 11 बजे रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 5 से 7 मिनट का एक बहुत शॉर्ट कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और उस दौरान वह हरी झंडी दिखाकर जो मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो अगर बात करें तो व्यापक तैयारियां जो की गई हैं, यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, यही कारण है कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से यात्रियों को एंट्री दी गई है। हालांकि कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म जरूर बदले गए हैं, लेकिन उसकी जानकारी पहले ही रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई थी ताकि इस स्टेशन से जो भी यात्री आज बोर्डिंग करेंगे उनको किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जेल जाते ही शेरू असलम ने इस्तीफा दिया है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। किसान को धमकाना भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पीड़ित उमेंद्र साहू की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। नहीं, कौन सा कागज तो बताओ ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुमको जिले देखूं खा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। बातचीत क्या है कि करना है, दादागिरी करना है। दादागिरी क्या है करूंगा। दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा गड़ाने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब कागज ले क्या? कौन से कागज? कागज ले क्या? कौन से कागज बताओ? नहीं, कौन सा कागज तो बताओ ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुमको जिले देखूं खा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। रायपुर से बड़ी खबर है, यूनिफाइड कमांडर की बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। न्यू सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन होगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति पर मंथन होगा। प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है। सुबह 10 बजे राजीव भवन में बैठक होगी। मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होगी। कुमारी शैलजा मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र और बूथ मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बूथों पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। रायपुर पश्चिम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव शामिल होंगे। मैक कॉलेज में बूथ कार्यकर्ता पीएम का संबोधन सुनेंगे। अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले, छोटी सी उम्र में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर छा जाने वाले महासमुंद के जाने माने कॉमेडियन देवराज पटेल को एक हादसे ने हमसे छीन लिया। उनके जाने से हर कोई स्तब्ध है। खुद सीएम ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। और काका सब बने बने। सचमुच दिल से बुरा लगता है जब कोई यूं अचानक छोड़कर चला जाता है। दिल से बुरा लगता है। केवल सुबह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले देवराज पटेल की दर्दनाक मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है। उनकी टैगलाइन दिल से बुरा लगता है आज हर किसी की जुबां पर है और हर कोई उन्हें याद कर यही कह रहा है, अभी तो और हंसाना था, अभी तो और गुदगुदाना था। देवराज, आपका यूं जाना हमें दिल से बुरा लगता है। देवराज दिल से बुरा लगता है कहकर वायरल हो गए थे। इसके बाद उनसे छत्तीसगढ़ के सीएम ने मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक देवराज कॉमेडी वीडियो शूट करने रायपुर जा रहे थे। रास्ते में ही एक ट्रक ने
पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से घायल देवराज को बचाया नहीं जा सका। देवराज के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने उनके साथ बनाया एक वीडियो शेयर करते हुए देवराज को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा, दिल से बुरा लगता है से करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले, हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए। लेकिन एक था सवाल पूछो काका, ते टीवी ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी देवराज के असामयिक निधन पर दुख जताया और ट्वीट किया। महासमुंद जिले के रहने वाले देवराज अपनी कॉमेडी से यूट्यूब पर बेहद मशहूर हुए। आलम यह था कि यूट्यूब पर उनके 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि उनकी जगह लोगों के दिल में थी। तभी तो उनके चाहने वालों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उन्हें अपनी कॉमेडी से हंसाने और गुदगुदाने वाला आज यूं सबको छोड़कर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की संभावना है। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी की सुरक्षा में 40 आईपीएस, 100 से ज्यादा बड़े अफसर होंगे तैनात। बाहर से बुलाए गए 8000 जवान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। पीएम मोदी के भोपाल के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बड़े पैमाने पर अन्य जिलों से बुलाई गई पुलिस की टुकड़ियां। पीएम मोदी का शेड्यूल दौरा स्थगित। लालपुर और पकरिया का दौरा स्थगित। सीएम शिवराज सिंह ने दी जानकारी। खराब मौसम की वजह से रद्द हुआ दौरा। अब 1 जुलाई को दौरा प्रस्तावित। पोस्टर वॉर पर बोले पीसीसी चीफ कमलनाथ। बीजेपी ने की पोस्टर लगवाने की शुरुआत। थर्ड पार्टी से लगवाए गए पोस्टर। कांग्रेस तो हमेशा से जनता को दिखाती है सच। मंत्री उषा ठाकुर बनाएंगी लाडली बहना सेना। अपनी विधानसभा क्षेत्र महू में बनाएंगी सेना। 78 पंचायतों में तैयारी होगी लाडली बहना सेना। लाठी और तलवार चलाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के मामले में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। आरोप तय होने को लेकर हुई बहस। सब अब 3 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। आईएएस नियाज खान ने इस्लामिक देशों की नीयत पर खड़े किए सवाल। ट्वीट कर कहा, दुनिया में 57 मुस्लिम देश, लेकिन कुछ को छोड़कर सभी की हालत खस्ता। मजहब आज दुनिया में डर की नजर से देखा जा रहा है। खंडवा में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा की कार को पुलिस ने किया बरामद। चोर गिरोह के 2 सदस्य दबोचे। रीवा में 30 लाख की लूट का खुलासा। पीड़ित का वाहन चालक ही निकला मास्टरमाइंड। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शाला प्रवेश उत्सव का किया शुभारंभ। बच्चों को दी किताबें। शिक्षकों ने छात्रों को टीका लगाकर किया स्वागत। बस्तर से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान की शुरुआत। कांकेर में कुमारी शैलजा हुई शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश भर में चलेगा महाअभियान। जगदलपुर में बीजेपी पर बरसे कवासी लखमा। कहा, धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी। झूठ से राजनीति चमका रहे हैं केदार कश्यप। भिलाई में बीजेपी के दिग्गजों की बड़ी बैठक पर पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद विजय बघेल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। मीडिया को रखा गया बैठक से दूर। इसके साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।